आज की यह सक्सेस स्टोरी सब ने देखनी बहुत जरूरी है और शुरू से लेकर आखिर तक जो इस वीडियो ने देख लेगा तो न्यू समझ लो कामयाबी के ट्रैक पे पहुंच जाएगा। और ये सक्सेस स्टोरी और मेरे गिले बैठे हैं राम और लक्ष्मण की जोड़ी, यानी कि प्रिंस एजुकेशन हब और उसके डायरेक्टर और डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर और डायरेक्टर दोनों इकट्ठे बैठ गए भाई। और बहुत ही गजब का और शानदार ये इंटरव्यू जिसने देख लिया ये समझ लो कि कामयाबी की बुलंदियों पर चढ़ जाएगा। और एजुकेशन सिस्टम के पूरे देश के बेताज बादशाह सिक्कर प्रिंस एजुकेशन हब राम रामानंदो जी, दर्शकों को जोगिंदर जी, संसार क्रांति के धर्मू भाई जी को मेरा राम राम। हाँ जी, डॉक्टर पीयूष सुंडा राम राम। सगळा बयान है संसार क्रांति का, सगळा दर्शका ने घनी घनी राम राम सा। और देखो क्या गजब, क्या गजब या सार बनते जा रहे जोगिंदर सुंडा और डॉक्टर पीयूष सुंडा, जो कि न्यू को है हम बालका नहीं बनन देवांगे गुंडा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा स्लोगन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जोगिंदर सुंडा जी, यानी कि बहुत ही आश्चर्यजनक अचीवमेंट 35 बालका तय स्टार्टअप करके और आज प्रिंस एजुकेशन हब 35,000 प्लस स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत बड़ी बात है। जोगिंदर जी, खुली आंखों से क्या आपने ये सपना देख लिया था अभी 35 स्टूडेंट से शुरुआत कर आज 35,000 प्लस? नहीं सर, कभी ये महसूस तो नहीं हुआ और ना ही इतना बड़ा कोई सपना कभी पाला था, लेकिन 35 स्टूडेंट से जो शुरू किया हुआ कारवा था उसको अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की और उसका सब लोगों का स्नेह आशीर्वाद मिला। लेकिन अब तक वही रूटीन चल रहा है, लगभग 26-27 साल हो गए सिस्टम को चलाते हुए। उस समय भी ये था कि अच्छी नीयत से काम करना है, किसी को चीट नहीं करना। और आज भी हमारा मेन स्लोगन यही है कि किसी को चीट नहीं करना, अच्छी नीयत के साथ अपन को आगे बढ़ना है। अब ये जैसे जैसे सिस्टम बढ़ा, स्ट्रेंथ बढ़ी, विंग्स बढ़ी, लोगों का स्नेह और प्यार बढ़ा और सिस्टम के प्रति लोगों का विश्वास हुआ, हम सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव करते गए और उसकी वजह से संख्या बढ़ती गई। बहुत बड़ी बात है। हर चीज़ में नंबर 1 डॉक्टर पीयूष, हर चीज़ में नंबर 1। स्वच्छता की अगर मैं बात करूं तो भारत सरकार के द्वारा सर्टिफाइड संस्थान, यानी कि स्वच्छता में नंबर 1। बड़प्पन में अगर मैं बात करूं तो इतने ज़्यादा लार्ज स्केल में फैला है तो उसमें नंबर 1। मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल? देखो, जैसे बड़े भाई साहब ने नियति की बात कही, तो आज के दिन एजुकेशन को जो अपनी हरियाणवी मावत है, मारवाड़ी राजस्थानी, देसी, हाँ देसी देख बिना ब्रेक और लाइक शेर पे गुट्ठा टेक और प्रिंस एजुकेशन हब का लाइक जो ढेक। बहुत बढ़िया। तो जी हाँ, बार बताओ कि भाई नियति सही हो, नियति के सागे सागे जब कोई काम न करो जा भी के मान अनुभव जुड़ा है आदमी, अनुभव के सागे समय के सागे जिका परिवर्तन में वह होता जाए, काम में क्वालिटी दिन दिन बढ़ती जाए। बच्चा के लिए आज के दिन पढ़ाई की क्वालिटी और बच्चा के लिए पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा सुविधा, दो महत्वपूर्ण चीज़ ही वहाँ पर काम होता जाए। तो इस तरीकाओं धीरे धीरे रिजल्ट बढ़ता गया और कारवा जुड़ता गया। बिल्कुल। और साथ की साथ जो तस्वीर हम देखने लग रहे हो, ये वो शिक्षण संस्थान की तस्वीर हम देखने लग रहे हो जो कि आज से कई साल पहले सपना संजोया गया था। और जो जोगिंदर सुंडा जी, यानी कि मात्र 35 बालका था जो शुरुआत करी थी, ये उस समय की तस्वीर है। तो जोगिंदर जी, बहुत बड़ा ड्रीम, इतना बड़ा ड्रीम था कि जिसको साकार करने के लिए आप तो थे संस्थान के डायरेक्टर, तो आपने बेरा था भी ट्रैक्टर की भी जरूरत पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं था उस समय। उस समय तो ये था कि कुछ नया करते हैं गवर्नमेंट जॉब की बजाय। उस समय मैंने CDS का भी इंटरव्यू दिया था, मेरा राजस्थान पुलिस SI में भी फाइनल मेरिट लिस्ट तक मैं पहुंच गया था। लेकिन क्योंकि भाग्य में यही चीज़ लिखी हुई थी तो इसी में हम आगे बढ़े। और उस समय ऐसा नहीं था कि भाई ये, क्योंकि पीयूष का जब MBBS के लिए सिलेक्शन हो गया SMS मेडिकल कॉलेज में, तो यूँ नहीं लगा था कि भाई ये अपनी जॉब छोड़ करके या डॉक्टरी छोड़ करके इस काम में आ जाएगा। लेकिन जब 5-6-7 साल निकल गए और 2006-7 के आसपास ये हुआ कि भी काम ये भी ठीक है और इसको अच्छे से किया जा सकता है अगर इसमें परिवार के और लोग जुड़ें तो ये, क्योंकि इसका उस समय वो PG भी पूरा हो गया था और इसकी शादी भी हो गई थी,
तो ये गवर्नमेंट जॉब जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसकी लगी थी, वो 2-3 महीने बाद में इसको ड्रॉप करके और फिर इस काम में आकर के जुड़ गया। तो इसमें इसके जुड़ने के बाद में हमारा जो एकेडमिक जो लेवल था उसमें एकदम बहुत स्पीड से उसने ग्रो किया और बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छे लेवल पे इम्प्रूवमेंट हुआ और वो इम्प्रूवमेंट अब तक चल रहा है। जो भी हमारा, जैसे जिस स्टूडियो में अपन बैठे हैं, ये इमारत 2003 की बनी हुई है, मतलब 21 साल पुरानी इमारत है, लेकिन इसको भी जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ी उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई किया गया, यहाँ स्टूडियोज बनाए गए, यहाँ दूसरी चीज़ें बनाई गई। तो जोगिंदर जी, आमतौर पे जिस तरह का आग्रह मिला, किसान का बेटा किसान तो फौजी का बेटा फौजी, लेकिन यहाँ दोनों मनमौजी, ये कैसे कमाल हुआ? पिताजी की तो इच्छा थी कि दोनों बेटे गवर्नमेंट जॉब करें, लेकिन पिताजी का नाम? गोपाल सिंह सुंडा है मेरे पिताजी, रिटायर्ड हवलदार हैं 9 महार रेजिमेंट से। और उनका जो सेक्रीफाइस है हमारे लिए, जो उनका त्याग है मेरे पिताजी और माताजी का, वो तो खैर वैसे तो हर सफल व्यक्ति के जीवन में माता पिता का होता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारे वाला एकदम ही डिफरेंट है, एकदम ही अलग है। क्योंकि बचपन में जब भी पॉकेट मनी की ज़रूरत होती थी, जहाँ 2 रुपये 5 रुपये की भी ज़रूरत होती थी, तो माँ ये कह करके बुला देती थी, ये कह करके कि भाई तेरे पापा 2 महीने बाद में छुट्टी आएंगे, तब तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो यूँ करके माताजी ने 2-2 रुपये 4-4 रुपये जोड़ करके और उस पैसे से हमें एजुकेशन में आगे बढ़ाया, इसको MBBS। देख पा रहा हूँ जोगिंदर जी, मतलब माँ का जैसे नाम आया तो आंखों में कुछ भावुकता छलक पड़ी है। तो वाकई में दिल को छूने वाले ये पल होते हैं कि 2-2 रुपये जोड़ के और इतना बड़ा सिस्टम, देश का नंबर 1 सिस्टम जोड़ना। आज प्रिंस एजुकेशन हब की अगर मैं बात करूं तो 1,67,000 CCTV कैमरा की निगरानी में है प्रिंस एजुकेशन हब। डॉक्टर पीयूष सुंडा जी, किस तरह से, मतलब किसी के पास मोबाइल नहीं है, मतलब सारे मोबाइल जो बच्चे के जो मोबाइल हैं, चाहे तो घर छोड़ के आओ, चाहे फिर अपने अड़ कब्जे में लो, मतलब किस तरह से? देखो जी हाँ, बताया थे CCTV तो कैंपस में जगह जगह है। इवन हमारे कई लोग तो आई कहें कि यार पेड़ के नीचे बैठे हैं, ऊपर भी CCTV है, कदम कदम पे। हाँ, कदम कदम पर CCTV है। और वो आज के ज़माने में जब अपने पास एक सुरक्षा का टूल है, तो क्यों नहीं उससे सुरक्षा और संस्था का अनुशासन बढ़ाया जाए। सुरक्षा का टूल और नहीं होगी किसी प्रकार की भूल न होगी किसी प्रकार की भूल, तो CCTV की निगरानी है ये। साथ में कैंपस में मोबाइल वाली जो सुविधा है वो नहीं दी गई है, क्योंकि थे भी मान रहा होगा और आम आदमी भी मान रहा होगा, इस जमाना में आदमी ने, जी हाँ, बड़बा को और जानकारी को साधन भी मोबाइल मिल रहे हैं, तो बर्बादी को साधन भी मोबाइल ही मिल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गिलास की अगर मैं बात करूं तो भाई गिलास में चाहे तो दारू गाल लो और चाहे दूध गाल लो, क्यों जोगिंदर जी? दूध भी डाला जा सके, उसमें दारू भी डाली जा सके। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हो। और इस मोबाइल वाला जो डिस्ट्रैक्शन है उससे बचने का हमारी हॉस्टल्स में एक हमने नायाब तरीका निकाल रखा है, वो आपने देखा भी होगा, इसको आप कवर करना। वहाँ हमने एक स्मार्टफोन ऐसे लगा रखे हैं जिनमें 2 फ़ोन जो पेरेंट्स की तरफ से जो 2 नंबर दिए गए हैं, उस 2 के अलावा बच्चा कभी तीसरे नंबर पे बात नहीं कर सकता। और अगर बच्चा यहाँ स्कूल का बच्चा हॉस्टल में रहता है तो नो डाउट उसको मम्मी पापा या भाई बहन से के अलावा किसी से बात करनी भी नहीं होती, तो जो बात होती है उस 2 नंबर पे ही पूरी हो जाए। यानी कि जो जरूरी कनेक्टिविटी है, बच्चे की जो कनेक्टिविटी है उसके पेरेंट्स के साथ, यानी कि तीसरा तेली नहीं कोई पाकेगा। पेरेंट्स से और चाहे डेली बात करे, दिन में 3 बार बात करे, कोई मनाही नहीं है, जब भी उसके पास रेस्ट टाइम होता है 3 बार बात करे, 5 बार बात करे, लेकिन उसके अलावा वो कहीं बात नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से वो अपनी जो स्टडी है उस पर कंसंट्रेट होकर के उस काम को आगे बढ़ा सकता है। जोगिंदर जी, मैंने जैसे एंट्री करी आपके प्रिंस एजुकेशन हब में, तो एक बार तो मैं डर गया। मैंने देखा कि इतना बड़ा टैंक रखा हुआ वहां पे, तोप के घोड़े की जो पाकिस्तान की तरफ मुंह कर रखा नाड़ है, वो अगर चल गया तो 16 इतनी ज्यादा सुरक्षा की जरूरत कैसे? 16 किलोमीटर की मारक क्षमता है उसकी जी। तो इतनी ज्यादा सुरक्षा जोगिंदर जी, मतलब ठीक है भाई, एक कैंपस है, एजुकेशन हब है, तो इतनी ज्यादा सुरक्षा के जहां 1,67,000 CCTV कैमराज और फिर मित्र पुलिस और फिर इतने बड़े बड़े रशियन टैंक। देखो धर्मो भाई जी, वैसे क्या है, सीकर का जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत माकूल हैं। सीकर में ऐसी कोई अपराध की स्थितियां कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग बहुत शांति प्रिय हैं,
और यहाँ अपराध की कोई घटनाएं भी बहुत रेयर होती हैं, होती ही नहीं है ये मान लो। बहुत यहाँ का जो माहौल है चारों तरफ का वो बहुत अनुकूल है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर बच्चे आपके पास कैंपस में रह रहे हैं तो उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपनी होती है। तो चाहे वो सीसीटीवी के माध्यम से करनी पड़े, चाहे सिक्योरिटी गार्ड्स लगा करके करनी पड़े, चाहे पुलिस मित्र के माध्यम से करनी पड़े, और जरूरत पड़े तो चाहे खुद को डांग उठानी पड़े, लेकिन उनकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा सुनिश्चित है। क्योंकि हर पेरेंट्स के एक एक दो दो बेटे बेटियां होते हैं और हमारी जिम्मेदारी पे जब उनको छोड़ रखा है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनको पूरे सुरक्षित माहौल में उनको एजुकेशन देने की कोशिश करें। तो जोगिंदर जी, बात करते करते थोड़े घड़ी आगे निकल गए हम। बहुत जरूरी पॉइंट छूट गया मेरे उससे। आप न्यू बताओ कि आपने एजुकेशन सेक्टर को ही क्यों चुना? क्या इसलिए भाई यहाँ ढेर सारा पैसा था, भाई बहुत ज़्यादा मतलब ये उम्मीद थी कि यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा आएगा? धर्मू जी, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पैसे का और ये सिस्टम इतना बड़ा हो जाएगा इसकी तो कभी कल्पना ही नहीं की थी। और ये सिस्टम कब बड़ा हुआ इसका भी हमें पता नहीं चला। और मैं ये मानता हूँ कि एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी सिस्टम को किसी को बड़ा कर भी नहीं सकते। इसमें बहुत सारे हजारों हजार जो हमारे कर्मचारी हैं, जो टीचिंग के हैं, नॉन टीचिंग के हैं, दूसरे काम करने वाले हैं, उनकी दुआएं भी हैं, उनका परिवार भी इस सिस्टम से चलता है। और यहाँ के जो आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, जहाँ पर हमारे यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो किराए पे रहते हैं, उनके पेरेंट्स वहाँ किराए पे रहते हैं, या ये लोग जो यहाँ परचेजिंग करते हैं, बाज़ार में जब निकलते हैं तो कहीं ना कहीं परचेजिंग करते हैं, तो उन सब लोगों की दुआएँ इस सीकर के सिस्टम को आगे बढ़ाने में सहयोग करती हैं। उनमें हम भी उसका एक पार्ट हैं कि इन सब लोगों की दुआओं की वजह से हम इसको आगे बढ़ा पा रहे हैं। कभी इतनी कल्पना नहीं की थी, लेकिन वो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बस एक ही नीयत है कि किसी को चीट नहीं करना है, और उस नीयत की वजह से मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर वाला जो है वो हमें बहुत सेफ तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो जैसे जगह जगह होल्डिंग बैनर हमने देखे हैं और उस पर लिखा हुआ है कि भाई सीख कर आकर प्रिंस नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कारण क्या है? देखो, वैसे तो ये लाइन धर्मो भाई जी थोड़ी बड़ बोला अपनाली सी लागे सुनवा में। पहाड़ा पर तभी दिखा है। हम एक दिन पहाड़ पर जा रहे थे और उस पहाड़ पर तभी जब हम सिक्कर का नहीं देखने लगे तो जगह जगह न्यू लिखा दिखा, बोले सिक्कर आकर प्रिंस नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो वहाँ पर हमारी उत्सुकता जागृत हुई, तब हमने जो है इसमें पड़ताल करांगा। तो बिया तो बात थोड़ी बड़ बोला अपनाली लागे, लेकिन एक चीज है कि अगर आदमी भी लाइन न देखकर प्रिंस न आर देखेगो तो वो फाइनल निकलती टाइम आ लाइन पक्की खगो कि आप बात सही है कि प्रिंस नहीं देखा तो शिकर में आकर कुछ नहीं देखा। और डेफिनेटली कैंपस जगह बनेड़ा ही एक बच्चा ने पढ़ावा के लिए 10 क्लासरूम में 2 शिफ्ट में 4000 बच्चा पढ़ाया जा सके। लेकिन अगर 4000 बच्चा के लिए पढ़ाई कैसा के खेल कूद देना है, मैथ्स देनी है, सेल्फ स्टडी देनी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ देनी है, तो 4000 बच्चा के लिए 50 बीघा 100 बीघा वो कैंपस चाहिए। और यहाँ की सुविधा प्रिंस आपके पास सीकर में 13 कैंपस प्रिंस का ही आप भी घूमर थोड़ा बहुत देखा होगा। घूम तो नहीं पाए, 3 दिन से लग रहे हैं भाई। पूरा प्रिंस एजुकेशन हब को अभी तक हम देख नहीं पाए। लगभग 3 दिन हो गए हम। जी पूरा तो देखवा हम और भी ज़्यादा टाइम लगे, इसलिए तो खा भाई प्रिंस सीकर आकर प्रिंस नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो जगह कैंपस बनेड़ा ही न केवल दिखवा में, बाकी इंटरनल जो सिस्टम है, टीचर्स को लेवल है, लेबोरेटरी ही, लाइब्रेरी ही, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ही, खेल कूद ही, हर खेल को ग्राउंड में लगो, चारों पर देखता रहो, नाम पूछता रहो कौन सा खेल को है, कौन सा को है। इसलिए अब बात जगह लोग देखें कहेंगे कि भी बात में दम है कि सिकर आकर प्रिंस नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मुझे क्या है कि अगर अपन वहीं RBSE स्कूल चल रहा है, उसी सिस्टम के साथ CBSE स्कूल चल रहा है, उसी में कॉलेज चल रहा है, उसी में अपन IIT नीट की तैयारी करवा रहे हैं, और अपन ये भी कहते हैं कि साहब हमें NDA ऑफिसर भी यहीं बनाएंगे, वो सारा अगर अपन एक ही कैंपस में कर लेंगे तो अपन किसी भी बच्चे के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। और ये सारे NDA की रिक्वायरमेंट अलग होती हैं, वहाँ मॉनिटरिंग वाले डिफेंस रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स अलग होते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट और उनका कैंपस अलग तरीके से अपन को डेवलप करना होता है। कहीं सिर्फ अपन को स्कूलिंग करनी होती है तो CBSE के जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार बच्चों को CBSE का कैंपस अपन को अलग डेवलप करना होता है। राजस्थान बोर्ड के जो स्कूल हैं वहाँ थोड़े से ईजी चीज़ें होती हैं तो उनका कैंपस अपन को अलग से डेवलप करना होता है। कॉलेज टाइप के जो बच्चे होते हैं जो थोड़े से उम्र के हिसाब से बड़े हो जाते हैं, उनको भी अपन इनसे मिक्सअप नहीं कर सकते, उनके लिए अपन को अलग कैंपस रखना पड़ता है। इस वजह से हमने ये जो लगभग 12-13 कैंपस सेपरेट बना रखे हैं, उनकी जो वहाँ की ग्राउंड्स की रिक्वायरमेंट है, उनके वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, लैब की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हमने डेवलप कर ली। और हर बच्चे को ये लगता है
जैसे सैनिक स्कूल में पढ़ने वाला होता है, तो वहाँ पर सैनिक स्कूल के अलावा कोई एक्टिविटी नहीं है। यानी फोकस, पूरी तरह से फोकस। जैसे वो लेंस से सूरज की वो ऊर्जा एक जगह इकट्ठी होके आग में भी आग लगा देना, उस तरह से ये आग लगाते हैं कोई आग। या क्यों जाया करने भाई 100% डेडिकेटेड विंग, तो हर विंग है वो पर्टिकुलर डेडिकेटेड है। आईआईटी की अलग है, आईआईटी जेईई और नीट की, डिफेंस ऑफिसर्स की अलग है। तो डॉक्टर साहब ये बताओ, ईब तक की अचीवमेंट की अगर मैं आंकड़े के हिसाब से अगर मैं बात करूं, टोटल जो सफलता का आंकड़ा है, जो हालांकि सफलता की कोई आंकड़ों में उसको संजोना बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन प्रिंस एजुकेशन हब की तरफ से, चाहे वो शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में सफलता है, चाहे वो आर्मी की बात करें या एनडीए की बात करें, मतलब क्या लगता है आपको किस तरह कितने जो सक्सेस चेहरे कितने हो चुके हैं अब तक? अब जब बता दी भाई इस आबू सिस्टम है तो सफलता तो अनगिनत है। पहली बात तो बात हजारों और सैकड़ा में ही होगी, गिनती में को नहीं होगी। पिछला साल में आईआईटी जेईई के माध्यम आईआईटीएन एनआईटीएन और नीट के माध्यम डॉक्टर कई हजार बच्चा बन गया, साल में हजारों को रेशियो आवे है। बी के बाद में आप करा कि बोर्ड परीक्षा में जिया सीबीएसई राजस्थान बोर्ड आईसीएसई में परसेंटेज तो 90% ऊपर ला बच्चा की संख्या गिना तो एक साल में हजारों है, एक साल में हजारों। बी के बाद में आप बात करा एयरफोर्स नेवी बाबी कई सैकड़ों एक साल में जाए। बी के बाद में आप बात करा कि एनडीए ऑफिसर तो ई अकेली साल में 30 ऑफिसर, एक एक दो ऑफिसर ढूंढ वो भी मुश्किल है का फाइनल बहुत सिलेक्शन। बड़ी बात है भाई। यानी न्यू कैस कहा कि पूरे देश में तो जितने ऑफिसर नहीं लगते उतने अकेला प्रिंस एकेडमी जो है उनकी टक्कर के ऑफिसर तैयार करने लग रही है। न्यू कैस कहा कि प्रिंस एजुकेशन हब एक तरह से 5 स्टार क्वालिटी का गुरुकुल है, अत्याधुनिक गुरुकुल। कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गया? हाँ, कुछ ज़्यादा ही बोल गए। 5 स्टार क्वालिटी के गुरुकुल से मतलब गार्जियन ये समझता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा कंफर्ट रहेगा। यहाँ सिस्टम के अनुकूल बच्चा कंफर्ट रहेगा। जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा जो पढ़ने के लिए आता है, उस सिस्टम के अनुकूल तो कंफर्ट रहेगा, लेकिन वो ये इस कल्पना के साथ आ जाए कि वहाँ बहुत ज़्यादा सुविधाएं अपन को मिलेगी, मोबाइल मिलेगा, टीवी देखने को मिलेगा एकदम अपन को, तब तो उसके अनुसार, क्योंकि यहाँ सेल्फ स्टडी में शाम को अगर 5 घंटे 4 घंटे उसको सेल्फ स्टडी में बैठ करके पढ़ना है तो पढ़ना ही है। और ये आदत में कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सेल्फ स्टडी की घर पे आधे घंटे 1 घंटे की आदत नहीं होती। उनको जब हम 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे वो टाइम उनका धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तब उनको होता है कि सर हमने तो बहुत कुछ खो दिया था पहले घर पे थे। तो वो जब आदत पड़ती है और उस आदत के अनुकूल बच्चा डलता है, तो उन चीज़ों से तो थोड़ा सा अपन को इस 5 स्टार वाली जो बात है ना, उससे तो अलग सोचना पड़ेगा। लेकिन एक बच्चे को जो गुरुकुल सिस्टम के हिसाब से गुरुकुल सिस्टम के हिसाब से जो सुबह से लेकर के शाम तक की उसकी फिक्स रूटीन है ना, उसको हम बहुत अच्छे से यहाँ पर लागू करने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे एक कारण भी है। मैं उस समय का प्रिंस स्कूल ही था, वो ग्राम भारती विद्यापीठ कोठियारी है, सालासर बालाजी के जाते हैं उससे पहले, तो मैं वहाँ 4 साल पढ़ा, पीयूष भी वहाँ 4-5 साल पढ़ा। तो वहाँ उस समय का वो एक गुरुकुल टाइप का आवासीय विद्यालय था। अब हो सकता है कि उस समय बहुत ज़्यादा अभाव थे, तो चाहे खाने का हो, चाहे रहने का हो, चाहे पढ़ाई का हो, उन सब चीज़ों में अभाव हर जगह दिखता था। लेकिन वो आजकल उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो गया। लेकिन वो जो चीज़ें हमने वहाँ 4-5 साल में हमने हमारे जीवन में सीखी, उनको हम मॉडिफाई तरीके से यहाँ लागू करने की कोशिश करते हैं। और ये समझ सकते हैं कि एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाला हॉस्टल में रहने वाले बच्चे की फीलिंग्स क्या होती हैं, एक 12वीं क्लास में जब वो आता है तो उसकी फीलिंग्स क्या होती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, उसकी पढ़ाई के मामले में उसकी डिमांड क्या होती है, क्योंकि वो सिस्टम हमारा अच्छे से देखा हुआ है, इसको उसके अनुसार हम गुजरे हुए हैं। जोगिंदर जी, एक आखिरी सवाल लेता हूँ, बहुत अहम सवाल है ये, कि कई बार कुछ देश के ऐसे हिस्से हैं जहाँ शिक्षा का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चे के ऊपर, और फिर नौबत ये आ जाती है कि कहीं नंबर कम आए या कहीं कंपटीशन में दूसरे बच्चे से पिछड़ गया तो सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। ये एक बहुत अहम सवाल है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। इसको किस रूप में देखते हो आप? बिल्कुल, ये आज का बहुत चिंतनीय विषय है। लेकिन ये जो स्थितियाँ ज़्यादा बन रही हैं, महानगरों में ज़्यादा बन रही हैं, या यूँ कहें कि जहाँ बहुत ज़्यादा रस है वहाँ ज़्यादा बन रही हैं, या यूँ कहें कि जहाँ बच्चा ऐसी व्यवस्था में रहता है जिस पे उसकी पर्सनल केयरिंग नहीं होती। हमारे यहाँ सीकर में हमारे इंस्टीट्यूट के अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ बच्चा पर्सनल केयरिंग में रहता है। वहाँ वार्डन की जिम्मेदारी होती है, वार्डन के ऊपर एक जो उनका सुपरवाइज़र होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, फिर हम लोग बैठे रहते हैं, छोटी सी बात होती है वो हमारे ध्यान में आ जाती है, हमारे पर संज्ञान में लाई जाती है। उसके लिए हमने बहुत एक्सपर्ट
काउंसलर जिनको साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट हमने दे रखी है वो हमने हर कैंपस में लगा रखा है कि बच्चे की वास्तव में मेंटलिटी क्या है, वो पढ़ाई से भयभीत है या व्यवस्थाओं से भयभीत है या घर वालों से किसी बात को लेकर के परेशान है, तो उन चीज़ों को हम निकाल करके उसका माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं। और हमें लगता है कि भाई ये इस मामले में और ज़्यादा दबाव में है तो उसको चाहे उनके घर वालों को बुलाना पड़े, चाहे उसको घर भेजना पड़े या उसको किसी डॉक्टर को बाहर भेजना पड़े, दिखाना पड़े, उनकी भी हम कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमें उसका पता चल जाए और हम उस बात को अवॉइड करते हैं। और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं, चाहे हमारा संस्थान हो चाहे सीकर हो, यहाँ पर इस तरह की घटनाएं बहुत कम होती हैं। ये बात मैंने नोट भी करी है। जैसे मैं संस्थान में घूमया तो किसी बच्चे के चेहरे के ऊपर मैंने परेशानी नहीं देखी, स्माइलिंग फेस के साथ पढ़ाई हो रही है, तो कुछ न कुछ तो कोई न कोई तो जादू की छड़ी है। डॉक्टर पीयूष सुंडा भी अब भाषण लग रहे हैं। जादू की छड़ी तो जी आप खवा कि डेफिनेटली बच्चों प्रेशर में क्यों रहे, जब रहे जब भी क्या करने भी प्रेशर न रिलीज करवा का ऑप्शन कम रहे। जब बच्चों पढ़ाई भी कर रहे, पढ़ाई का प्रेशर के लिए स्पोर्ट्स भी है, चारों तरफ भाईला भी हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी है, बार बार सेमिनार भी हैं, और आजकल तो मैं टाबरान OLQs और सीखा। क्या जी? OLQs वो और बता दो क्या है? थे थोड़ी फुल फॉर्म बता भाई, ट्राई करो दई। मेरे नहीं समझ में आई। तो न्यूज़ है, बात न्यूज़ है। OLQs मतलब ऑफिसर लाइक क्वालिटी। वाह जी, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। हाँ, तो हमारे कैंपस में 10 ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक का अधिकारी, और वह बच्चन OLQs सिखावे कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या है भी। OLQs में एक आवे लाइवलीनेस, जिंदा दिली। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। यानी कि भाई प्रिंस एजुकेशन हब जड़ा मौज मस्ती और पढ़ाई सारी चीजें हैं सस्ती। ज्यादा तो बिल्कुल थे गैस को मौज मस्ती भी टाबर करें, कई बार अठों निकले बाद में बताया करें कि ये 2-4 मस्ती में एक्स्ट्रा भी प्रिंस में करेड़ा। तो बच्चों को पढ़ाई और मनोरंजन हर तरह का एटमॉस्फेयर मिलता है। हर 15 दिन में बच्चा टाबर फिल्म देख ली। अब घर आ देखें कि नहीं देखें, अटे तो 12th फेल और प्लान टिकट से फिल्म बच्चा देखें। फौजी के हैं छोरे, दोनों लड़के, इनका ये दावा है अभी छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा मार दो छोड़ जो और उसने अफसर बना देंगे, और जब अफसर भी नहीं बना तो मानस जरूर बना देंगे। गलत तो नहीं जी? नर्सरी हूँ नौकरी तानी, नर्सरी से नौकरी तक, नर्सरी से नौकरी तक, और बालक से मानस तक। चलो भाई, कमेंट सेक्शन में तुम भी अपनी राय जरूर लिख दियो। और ये इंटरव्यू जिसने भी देख लिया तो न्यू समझ लो 0 से हीरो बन जाएगा। वो कर दो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।